हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो संडे कमेंट बॉक्स है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो ये कि यहाँ मैं वो वीडियो के जो है कमेंट्स लेती हूँ जिनके जवाब वीडियो के अंदर दे पाना थोड़े से मुश्किल होते हैं। इनफैक्ट जिनके जवाब थोड़े से लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, या जिन्हें थोड़ा सा विस्तार से समझाना होता है, तो वो मैं कमेंट यहाँ लेती हूँ। सभी कमेंट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सभी कमेंट्स के रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में ही कर देती हूँ। तो कुछ लोगों का रहता है कि दीदी आप हमारा नहीं देती, तो आप चेक किया करिए, आपके इनबॉक्स में आपके हर सवाल का जवाब होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कमेंट जो हम लेते हैं वो है प्रियांशी गोयल का। ये लिख रही हैं, दीदी हमारे मंदिर के पंडित जी की कथा के अपने घर में माता लक्ष्मी जी की खड़ी स्वरूप मूर्ति या फ़ोटो नहीं रखते, कृपया बताएं संडे कमेंट बॉक्स में प्लीज़, क्योंकि आपने भी माता लक्ष्मी जी को खड़ा स्वरूप विराजमान कर रखा है। प्लीज़ बताएं। जी हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका खड़ा स्वरूप घर में नहीं रखते या उनका बैठा स्वरूप नहीं रखते। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी भी कहते हैं, ब्रह्म लक्ष्मी भी, जिसमें कुछ लोगों का कमेंट आता है आपके लक्ष्मी जी के 2 ही हाथ है, लक्ष्मी जी के तो 4 हाथ होते हैं। तो जो 4 हाथ वाली लक्ष्मी जी होती हैं वो ब्रह्म लक्ष्मी होती हैं, जो कि ब्रह्मा जी के साथ विराजित है। हमारे विष्णु जी खड़े हुए हैं, इसलिए हमारी माता लक्ष्मी जी भी खड़ी हुई हैं। अगर आपके विष्णु जी लेटी हुई अवस्था में है तो फिर आप माता लक्ष्मी जी को सेवारत अवस्था में रखेंगे, जिसमें माता लक्ष्मी जो है वो पैर दबा रही हूँ, या फिर आप बैठी हुई लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रखेंगे। जैसे आपने घर में गणेश जी की विग्रह रख रखे हो, क्योंकि गणेश जी हमेशा बैठी मुद्रा में होते हैं, तो अगर वो रख रखे हैं तो रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने खड़ी लक्ष्मी रख रखी है तो लक्ष्मी का वास नहीं होगा। अगर लक्ष्मी का वास होना होगा तो आप चाहे खड़ी रखिए, चाहे बिठा के रखिए, चाहे सुला के रखिए। अगर रहना होगा, आपके घर में बरकत होगी, तो वो उसी मुद्रा में रहेंगी। सम्मान और प्रेम के भूखे होते हैं भगवान, ना कि उनकी मुद्राओं के। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। बकाया कि अगर आपको लगता है पंडित जी सही कह रहे हैं तो आप उनकी बातों को मान सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि नहीं जो मैं कह रही हूँ आप उसे ही मानिए। नेक्स्ट कमेंट था, ये थी प्रीति जोशी। ये कह रही है, राधे राधे दी जी, संडे को मेरे सवाल का जवाब देना प्लीज़। अगर लड्डू गोपाल के कपड़े पुराने या ख़राब हो जाएं तो उस कपड़ों का क्या करें? जी, तो सीधे से उन कपड़ों को विसर्जन करें, क्योंकि फटे हुए ख़राब कपड़े ना तो आप किसी दूसरे के लड्डू गोपाल को पहनाते हैं, ना ही पहनाना चाहिए। और उन्हें घर में, जैसे कि वास्तु के हिसाब से ख़राब होता है, फटे हुए जले हुए कपड़े घर में नहीं रखने चाहिए। तो ऐसे कपड़ों को विसर्जन किया जाता है। विसर्जन आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अवभूमि विसर्जन करें, ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है वर्षा विश्वकर्मा का। ये कह रहे हैं, राधे राधे दी मंगल और राहु ग्रह के विषय में बताएं। इन 2 ग्रहों को कमज़ोर होने के वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही। प्लीज़ दी इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई उपाय बताएं, मैं वेट करूंगा दी। तो देखिए, मंगल और राहु ग्रह अगर ऑलरेडी आपके कमज़ोर हैं तो आप पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट को अपनी कुंडली दिखाएं, डिटेल में पता करें क्यों कमज़ोर हैं। इनके कमज़ोर होने की कई वजह होती हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, आपको श्योरिटी है, तो मंगल ग्रह के लिए आप लाल चीज़ों का दान करें। मंगल के लिए एक चीज़ ये भी कहा जाता है, मूंगा पहना जाता है। तो आप पहले पता कर लें अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से कि आपको किस में पहनना है, तांबे में पहनना है या सोने में पहनना है। तो बहुत नियम होते हैं। बकाए कि मंगल ग्रहों को मंत्रों द्वारा कैसे शांत करना है, इस पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। वीडियो में है कि किस माला से किस ग्रह का जप करें, जिससे आपके ग्रह जो हैं वो थोड़े से शांत हो जाए। तो ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप जो है इस वीडियो को चेक करिएगा, आपको जो है हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट जो है आलमगिरी गुड है। ये लिख रहे हैं, मैम पीपल के पेड़ को पूजनीय भी कहते हैं और इस पर पिशाच का वास भी कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है प्लीज़ बताएं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। पिशाच का वास तो कहना, जैसे कि आप समझ लें, 2 चीज़ों को आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से।
देवी देवताओं का पेड़ उन वृक्षों पर अवश्य रहता है जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं। जैसे कोई पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जहां आप देवी देवताओं का पूजन नहीं करते हैं उस पर कहते हैं कि भूत पिशाच का निवास हो जाता है। नियम है, अगर जिन पर, जैसे कुछ पेड़ होते हैं जिनके यहाँ बरगद की पूजा होती है वो लोग जानते हो, तो अगर आपके यहाँ नियमित बरगद की से होती है, बट अमावस्या पे या जब आप पूजा करने मंदिर गए तो आपने बरगद के पेड़ के नीचे दीपक रख दिया, इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो ये समस्याएं नहीं होती। लेकिन अगर जो है उन पेड़ों पे पूजाएं नहीं हो रही हैं, वो ऐसे ही खड़े हुए हैं, नहीं देखभाल हो रही है, तो पिशाचों का वास हो जाता है। ये बात सही है और मैंने ये बात सिर्फ सुनी है, मैंने ये बात कहीं पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ बकाय के। तो देखिए अपनी अपनी मान्यताओं के ऊपर है, मैंने तो कभी भूत प्रेत देखे नहीं, तो मैं बहुत क्लियरली आपको नहीं बता सकती कि जिसने देखा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट कमेंट है राजकुमार खत्री का, ये लिख रहे हैं दीदी हम लोग अपने आप को फिट कैसे रखें। तो नेक्स्ट टाइम भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी अंदाज़ा नहीं लगता कि आप सॉस वगैरह, जैम वगैरह सब कुछ खाते हो और इतना फिट है कैसे। तो मेरे हिसाब से तो आपको, जो लोग ये कहते हैं कि दूध, दही, बटर, मक्खन नहीं खाना चाहिए, इससे मोटापा बढ़ता है, तो जी ऐसा कतई नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। आपको ये सब खाना चाहिए अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि डाइटिंग करके आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते। हाँ, डाइटिंग एक सीमा में होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप उनके लिए डाइटिंग ज़रूर कर सकते हैं। वैसे खामखा में डाइटिंग ना करें, उससे आप कमज़ोर हो जाएंगे। मैं इस पर एक सवाल ये देना चाह रही हूँ कि इसी के बाद मैं वीडियो शूट कर दूँगी कि मैं कैसे अपने आप को फिट रखती हूँ और आप लोग क्या करें इस पर, जो आप लोग भी अपने आप को फिट रख सकें। लेकिन मैं जो है वो नेक्स्ट कमेंट में ये बात बता दूंगी, अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं। ये है संध्या कुमारी का, इन्होंने लिखा है आंटी क्या हम लड्डू बाबू की ओल्ड पोशाक की लेस और लटकन दूसरी न्यू पोशाक में यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं कि नहीं कर सकते या ऐसा कुछ। लेकिन किसी और के लड्डू गोपाल को वो पोशाक मत दे दीजिएगा, ये ध्यान रखिए। जैसे आपके ही लड्डू गोपाल की पोशाक है तो आप उसी में यूज़ कर सकते हैं, किसी और लड्डू गोपाल को आप वो पोशाक ना दें। नेक्स्ट कमेंट है जो है अलका ठाकर का, ये लिख रहे हैं हेलो दीदी, राधे राधे। हमारे कान्हा जी के नंबर पता करना है तो कैसे करें, उनका नाप कैसे निकालें, प्लीज़ कल के वीडियो में ज़रूर बताना। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है तो मुझे मथुरा से ही उनकी ड्रेस बनवानी पड़ेगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक छोटी सी चीज़ तो मैं आपको, जो 2 शॉर्ट से तरीके हैं मैं वो आपको बता दूँ। पहला तो ये कि आप अपने लड्डू गोपाल को इंची टेप से नाप लीजिए, उनके पैरों से और उनके जूड़े तक इंची टेप से नाप लीजिए। इंच निकल आएगा, इंच से ही नंबर निकल आएगा, ठीक है। अगर 6 नंबर के हैं तो 6 इंच के होंगे, 6 नंबर के हैं तो 4 इंच के होंगे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आपके यहाँ जो लड्डू गोपाल की शॉप्स हैं जहाँ पे पूजा के भगवान जी मिलते हैं, वहाँ अपने लड्डू गोपाल को ले जाके आप वहाँ से भी चेक करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं हमें तो वृंदावन से आनी है तो कहीं छोटी कोई बड़ी ना हो जाए, तो सबसे बढ़िया तरीका जो है, क्योंकि मैं ऐसे बता नहीं सकती, हर दुकान का अपना एक नाप होता है, हर दुकानदार ने अपना एक अलग माप बना रखा है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उनकी एक ड्रेस देख लें, जो ड्रेस उन्हें परफेक्ट फिट आती हो वो ड्रेस से आप उनकी ड्रेस चाहे बनवा लें, चाहे वृंदावन से ले लें, और उनसे दुकान वाले भैया से पूछ लें, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। नहीं तो मैं इस पर क्लियर एक वीडियो बना दूंगी कि इंचेस से आप अपने लड्डू गोपाल को कैसे पता करें कि वो कितने इंच के हैं। जो 4 इंच के लड्डू गोपाल होते हैं, 4 या 4.5 इंच के या 5 इंच के, किसी किसी के नाप 5 इंच तक के लड्डू गोपाल 6 नंबर के होते हैं, तो आप ऐसे जो है वो नाप सकते हैं। लास्ट कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये है चिन्मय पाठक तो नहीं, पठान लिखा है, PTTN लिखा है, तो आप जो भी है अपने हिसाब से समझ लीजिएगा क्या है। इनका कमेंट है दीदी कल मेरे सवाल का जवाब देना कि महाभारत में अम्बा नाम की एक स्त्री जिसके कारण पितामह भीष्म मर गया था, तो वो अम्बा देवी माँ क्यों
कुछ ना अजीब सा ही लिखा है, मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा है। आप लोगों को अगर आ जाए तो आप लोग मुझे बताइएगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा है। एक्चुअली हो सकता है मिस्टेक हुई है उनसे लिखने में। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो जी, इसमें उल्टा ही नज़र आएगा आपको। तो चलिए फिलहाल मैं आपको इस पर डिटेल में तो बहुत नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। जो अम्बा है, आप गलत समझ रहे हैं, वो माँ अम्बे नहीं है, माँ दुर्गे अम्बे का अवतार नहीं है। वो एक सामान्य सी राजकुमारी हैं। बनारस की जो है वो राजकुमारियाँ हैं। 3 बहनें हैं वो, जिनका नाम अम्बे, अंबिका और अम्बालिका। तो ये 3 उनके नाम हैं। उनके स्वयंवर जो है हो रहा था और उनके स्वयंवर का निमंत्रण जो है वो हस्तिनापुर नहीं भेजा गया। इस बात से भीष्म पितामह उनके जो है स्वयंवर में पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने क्या किया, वो अपने लिए नहीं गए थे। किसके लिए गए थे? राजा के लिए गए थे। एक अपने जो है राजा हैं उनके लिए गए थे। मैं नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ। विचित्रवेदी हैं जो उनके लिए, विचित्रवीर हैं, उनके लिए गए थे। तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि उन तीनों का अपहरण कर लिया। जब वो अपहरण करके ले आए तीनों का, तो जब वो रानियाँ उनके यहाँ आ गई तो 2 का तो विवाह वहीं हो गया। एक जो अम्बे थी, उन्होंने कहा कि हम फला देश के राजा से जो है प्रेम करते हैं और उन्हीं के गले में वरमाला डालने जा रहे थे और उन्हीं को हमने अपने प्रेम से मन से पति मान लिया। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, उनको रथ में बैठा के उनके यहाँ भिजवा दिया। जब वो राजा के सामने पहुंची तो राजा ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो आपका अपहरण हो चुका है तो हम आपको अपनी रानी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम अपना अपमान महसूस करते हैं। वो वापस गई भीष्म पिता के पास। उन्होंने कहा कि आप मुझसे विवाह करिए। उन्होंने तो मना कर दिया क्योंकि अपहरण आपने किया है। तो जब ये हुआ तो भीष्म पितामह ने कहा कि देखिए मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वचनबद्ध हूँ। क्योंकि उन्होंने जो है आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत, हाँ, अपने पिताजी की शादी के कारण आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का उन्होंने निर्णय कर लिया था। तो वो वचनबद्ध थे, अपने भाई से भी नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वो खुद ही अपने मुंह से ये कह चुकी थी कि हमने फला देश के राजा को जो है अपना पति मान लिया, हम उनसे प्रेम करते हैं। तो इसी के चलते हुए जो अम्बा हैं वो पहुंची उनके गुरु के पास, परशुराम जी के पास। परशुराम जी से उन्होंने अपनी व्यथा कह सुनाई। अब परशुराम जी जो है वो भीष्म पिता के पास आए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा ऐसा ये तो गलत है, फिर आपको करना चाहिए। तो फिर दोनों में जो है युद्ध हुआ, युद्ध चलता रहा। खैर भीष्म पितामह वो युद्ध जीत गए और परशुराम जी वो युद्ध हार गए। उसके बाद अम्बा जो है परेशान हुई, तपस्यारत हो गई, तपस्या करने लगी। फिर शंकर जी ने उनको वरदान दिया कि आपके जब भी कभी ऐसा समय आएगा कि किसी शुभ कार्य में, किसी अच्छे कार्य में अगर इनकी मृत्यु अनिवार्य होगी और आप उसकी कारक बनेगी, तो निश्चित है कि आपके ही कारण से भीष्म पितामह की मृत्यु होगी। और भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था कि जब भी आप हमारे सामने उपस्थित होंगी हम शस्त्रों का त्याग कर देंगे। यही कारण है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह वहाँ सबसे वृद्ध थे। 200 साल के करीब उनकी उम्र थी, है ना, पौने 200 साल के करीब उनकी उम्र थी। और जब वो अम्बा पुनर्जन्म लेकर आई और जब उनके शस्त्र त्याग करने के लिए शिखंडी का रूप धारण कर आए, उनको एक दिन के लिए उनको ये वरदान था कि वो कुछ ऐसा था ना, अब पता नहीं क्या था, पर शिखंडी को देख कर उन्होंने पहचान लिया वो अम्बा है, उन्होंने शस्त्र रख दिया। हाँ, शिखंडी कहने को मतलब पुरुषास्त्र धारण करके गई थी वो, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और उनका जो है वो वहीं पर देहांत हो गया। अब जो भी आप कह लें, वध हो गया उनका। तो ये है पूरा सिस्टम, समझिए। तो वो कोई दुर्गा जी नहीं है, वो एक बनारस की जो है वो राजकुमारी, 3 बहनें, वो अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। तो वो कोई रानी नहीं है, कोई माँ नहीं है, रानी है, कोई दुर्गा माँ का रूप नहीं है। तो आप लोग ऐसा ना हो कि उनको, मुझे लगता है आपने ये समझा है कि वो दुर्गे अम्बे माँ है, तो जी नहीं, वो नहीं है। तो डिटेल में मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको ग्रंथों के आधार पर बताया है। ऊंच नीच कुछ हो सकती है तो आप परेशान ना हो। मैंने बकाया कि सटीक जितनी जानकारी मुझे थी मैंने वो आपको दी। आशा करती हूँ कि आपको आज का कमेंट बॉक्स पसंद आया होगा। जो एक और कमेंट आया है कि दीदी आप अपने आप को फिट कैसे रखती हैं, एक और कमेंट आया था कि दीदी आपके हाथ पैर जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली टाइट है, आपकी खाल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है। तो लगता नहीं ऐसा, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पर शूट कर रही हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी और आज ही कल ये वीडियो आपको मिलेगा। तो देखूँगी मैं, या तो आज ही पब्लिश कर दूँ या कल पब्लिश करूँगी। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना नहीं भूलें। सभी लोगों से फिर एक बार कह दूँगी कि गिव अवे चल रहा है, तो पार्टिसिपेट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।